प्रणाम। प्रणाम पंडित जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र। चलिए मुग्धा जी विराजमान करते हैं। साध्वादनय शतद्रव्य गुणपर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधका अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए भार है वंदना भार है। आप बोलिए जय श्री श्राव। षटखंडागम ग्रंथ को जान के लिखिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने। षटखंडाग्रम ग्रंथ को वंदु वारंवार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करो स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपाय। उपाय। हाँ बोलिए मंगलाचरण। भुवन सिर से हराए भव भय खपाटुनी कदे पणहु सीते जीव ठाण स मलिन गुण चुलियम बोचम मलिन गुण चुलियम बोचम। जय उधर सेन ना हो जैन महाकम पैडी पाहुड़ से लो बुद्धि सिरेनु धरियो समप्यो पोपयंत सन। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर नरवाहन और सुबुद्धि मुनिराज ने प्रथम शुद्ध स्कंद षटखंडागम की रचना की। वर्तमान में षटखंडागम के प्रथम 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका उपलब्ध है, जिसका नाम है धवला, और वह 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। पहली 6 पुस्तकों में विषय है जीवस्थान का और उसका वर्णन किया गया सच संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर्भाव और अल्पबोध। 1 से लेकर 5 पुस्तक में 8 नियोग के द्वार में वर्णन करने के बाद में ये चूलिका का प्रकरण आया। और चूलिका का प्रकरण में बात क्या चल रही है कि कोई विशेष बात अपने को बता रहे हैं, और हमारी वर्तमान में चल रही है। पहले तो पता चला प्रकृति समुद्र कीर्तन, स्थान समुद्र कीर्तन की बात चली, फिर 3 महादंडक आए, जगन स्थिति बंद, उत्कर्ष स्थिति बंद, और फिर सम्यक के उत्पत्ति सन्मुख मिथ्या दृष्टि की बात आ गई। अब इसका नाम भी चूलिका दिया किरण जी भाई साहब, उसमें विषय क्या आया, ये कैसे आ गया विषय? राजेश भैया बताना चाहेंगे ये 6ठी पुस्तक का विषय कैसे आ गया? ये तो लब्धिसार शपनासार का विषय चल रहा है आजकल, तो उसके पहले कर्मकांड का चल रहा था। तो उषा जी कह रहे हैं बात कैसे आ गई? देखिए जीव स्थान के अंदर 14 गुणस्थान और 14 मार्गणाओं के अंदर बताया था, जीव को बताया था। तो ये भी बताया था कि जीव अपगत वेदी होता है, जीव की सारी बातें बताई थी, कषाय का कहां पर नष्ट होता है, कौन सा कषाय होता है। तो आचार्य वीरसेन को होगी ये जो इस तरह से जीव अशुद्ध अवस्था से पहले गुणस्थान से ऊपर जाता है तो किस प्रकार से जाता है, उसी का सारा वर्णन ये लब्धि सार और स्वप्न सार में आया। मतलब मोक्ष मार्ग में लब्धि मतलब प्राप्ति किसको कहा है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति, चारित्र की प्राप्ति, इसी को जो है मोक्ष मार्ग कहा है, और उसी का वर्णन लब्धि सार। और इसको आचार्य वीरसेन ने एक वैसा भाव आया कि चूलिका के रूप में हमें बताएं। अब देखिए गुणस्थान कितने होते हैं किरण भाई साहब? 14 गुणस्थान होते हैं राजेश भैया। 14 गुणस्थान में पहले गुणस्थान का नाम मिथ्यात्व है, चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग शुरू करते हैं। कुछ जीव होते हैं वो गिरकर दूसरे में आ जाते हैं, तीसरे में आ जाते हैं, लेकिन जो बढ़ते हो आगे बढ़ते जाते हैं। 5वें से क्या चालू होता है? ये संयम चालू होता है, और 6ठे से ऊपर के सारे मुनिराज संयम के हैं, मतलब सकल संयमी है। लेकिन 6ठा 7वें के ऊपर 2 श्रेणी है, एक का नाम है उपशम श्रेणी और दूसरे का नाम है शपक श्रेणी। जो शपक श्रेणी चढ़ता है वही चारित्र की पूर्णता कर फिर जो केवल ज्ञान को प्रकट करके मोक्ष में चला जाता है। अब यहां पर जो बात चली है, यहां पर केवल
3 बोल है, उसकी इतनी बड़ी 141 पेज की टीका आ गई है। 8वीं चूलिका कितनी है? 150 पेज समझ लो आप लगभग। क्या? और बोल कितने मालूम है आपको? सूत्र कितने? 16 सूत्र है कुल। 8वीं चूलिका में सूत्र थे 16, और अभी हमारा कौन सा सूत्र चल रहा है? 14, 15 और 16, 3 सूत्र बाकी है इस चूलिका के। 14वें सूत्र में क्या बात आई थी, किसी को याद है? देखो हमारे किरण भाई साहब फिर से पढ़ेंगे 14 सूत्र। 14 सूत्र में बात क्या आई थी? देखो पढ़े क्या? चारितम परिवज्जन्तो, क्या लिखा उन्होंने? बताऊं, चारितम परिवज्जन्तो ततो सत्य कम्मणमन्तो कोड़ा कोड़ी बुद्धि तट्ठेवेदी नानावर्णीयम कृष्णावर्णीयम वेदनीयम मोहनीयम ज्ञानम गोदम अंतरायम छेदी। बराबर। देखो यहां पर तो लिखा है कि उस प्रथमोषम सम्यक के अभिमुख चरम समवर्ती मिथ्या दृष्टि के स्थिति बंद और स्थिति सत्व की अपेक्षा चारित्र को प्राप्त होने वाला जीव ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा, इन 7 प्रकृतियों, आयु को छोड़ दिया, इन 7 प्रकृतियों की अंत कोणाकोड़ी प्रमाण स्थिति स्थापित करता है। ये सूत्र आया है। तो इसमें कहां से बात चल रही है? यहाँ तो 8 कर्मों की स्थिति बात करें, अंत कोणाकोड़ी सागर की बात है। और कल भी हमने इतना पढ़ा, मुग्धा जी अपन ने पढ़ रहे थे, तो वहां तो बात आ गई कि देश संयम की बात आ गई, सकल संयम की बात आ गई। और 15वें सूत्र में जब वहां देखेंगे, पूर्ण चारितम परिवज्जन्तो, सम्मत परिवज्जन्तो, चारित परिवज्जन्तो और पूर्ण चारित वज्जन्तो, बस 3 बोल हैं। 13वें सूत्र के अंदर पहले क्या था? सम्यक वाली बात आई थी। 14वें सूत्र में चारित्र परिवज्जन्तो आया। आप देखो 15वें सूत्र में पीछे उठा के देखो क्या लिखा है, तम पूर्ण संपूर्ण चारित्र परिवज्जन्तो। देखो उषा जी, आपको पता है पूरे सूत्र में जब ये बोल दिया कि सारे कर्मों की स्थिति अंत कोणाकोड़ी सागर है, और 2 लाइनों में बताते कि अंत कोणाकोड़ी सागर तो प्रयोग लब्धि में हो गई थी, लेकिन बाद में और भी स्थिति कांडक घात हुए, तो इससे स्थिति और भी घट गई है। और इसके अंदर है, इतनी सी बात बताकर 4 लाइन में ये सूत्र की जो टीका करके हमको नवी चूलिका प्रारंभ कर देनी चाहिए थी। और आशा में इसमें 150 पेज लिख रहे हैं, मतलब लाइन में तो 7 कर्मों के अंत कोणाकोड़ी सागर होती है, तो बताया विशुद्ध होता है। तो भैया हमारे अपूर्वकरण में भी मेरे स्थिति बंधापसरण वहां से हो गए, अपूर्वकरण में स्थिति कांडक घात हुआ, घटकर स्थिति अंत कोणाकोड़ी सागर हो गई। तो आप लोगों सबको बताता हूं, केवल एक बोल की व्याख्या चल रही है, चारित्र परिवज्जन्तो। किसकी चल रही है? बाकी बोल की व्याख्या नहीं चल रही है। ये पूरी बोल किसकी चल रही है? यहाँ पर जो ऊपर लिखा था ना, जो ऊपर लिखा था चारित्र परिवज्जन्तो, चारित्र को प्राप्त होता हुआ। क्या लिखा? चारित्र परिवज्जन्तो, चारित्र को प्राप्त होने वाला। उसके पहले क्या आया था? प्रथमोषम सम्मतम परिवज्जन्तो। और 14वें सूत्र में क्या आएगा? 15वें सूत्र में क्या आएगा मुग्धा जी? पूर्ण चारित्रम परिवज्जन्तो। 3 बोल है। 3 बोल के अंदर आचार्य वीरसेन ने एक ऐसी भावना आई, क्योंकि जब उन्होंने पढ़ा चारित्र परिवज्जन्तो, तो बताया कि मोक्ष मार्ग में चारित्र की कैसे प्राप्ति होती है। तो 4थे गुण स्थान तक तो असंयम है, 5वें गुण स्थान से देश संयम है, 6ठे गुण स्थान से पूर्ण संयम है। तो देखिए मोक्ष मार्ग में कितनी बातें होती है। सबसे पहले प्रथमोषम सम्यक की बात हुई, उसके बाद में किसकी हुई? अनंतानुबंध की विषय योजना। उसके बाद तीसरी बात कौन सी हुई? दर्शन मोह की क्षपणा। 4थी बात जो अभी अपनी चल रही है वो कौन सी चल रही है? संयम लब्धि कहो या देश चारित्र कहो, ये 4थी बात चल रही है। अपने जो 14वें सूत्र में कौन सी बात चल रही है मंजुला जी? 4थी बात चल रही है। पहली बात कौन सी हो गई? प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति। दूसरी बात क्या हो गई? अनंतानुबंध की विषय योजना। तीसरी बात क्या हो गई? दर्शन मोह की क्षपणा। 4थी बात क्या हो गई? सेम असैम लब्धि कहो या देश संयम। 5वें गुण स्थान की बात, सेम असैम लब्धि। चारित्र की अपेक्षा से बात करेंगे तो देश संयम की प्राप्ति या सेम असैम लब्धि को। उसके बाद में ये जो बताया गया चारित्र की अपेक्षा से, तो चारित्र की अपेक्षा से 5वें गुण स्थान में कौन सा भाव घटित होगा मंजुला जी? पांच भाव होते हैं ना, औपशमिक, शायिक, शायको भावो मिश्र से जीव स्वतंत्र पारिणामिक। कौन सा भाव है?
शायोपशमिक भाव। शायब शब्द का बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए जय श्री राम, सही है, बोलिए आप बोलिए जय श्री राम। बहुत सही बात, शायब शमी भाव का। क्यों औपशमिक भाव क्यों नहीं घटित होगा? वो तो मिथ्या दृष्टि को होगा। शायोपशमिक होगा और सम्यक में शायोपशमिक एक देश। हाँ बताइए, औपशमिक औपशमिक चारित्र कहाँ घटित होगा आशमन? औपशमिक चारित्र चौथे गुणस्थान में हो सकता है, छठे में हो सकता है, और परंतु यह संयम संयम में शायोपशमिक चारित्र है। सोच 8 से 11 तक। रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ बोलिए, द्वितीय में होगा, हाँ बोलिए, द्वितीय उपशम में होगा, बोलो। द्वितीय औपशमिक उपशम में होगा, औपशमिक चारित्र द्वितीय उपशम में होगा। द्वितीय औपशमिक सम्यक का नाम है, मैं औपशमिक चारित्र की बात कर रहा हूँ। औपशमिक चारित्र ही द्वितीय उपशम से होगा ना, 8वें 9वें गुण स्थान तक, 9वें नहीं, वो चौथे गुण स्थान में होगा पहले। 4 से 9वें तक। केवल उपशम श्रेणी में होगा, चारित्र की बात कर रहे हैं। जब विकृत प्रकृति का उपशम करेगा तब औपशमिक चारित्र होगा, और जब शपक करेगा तब शाही चारित्र होगा, और छठे गुण स्थान में शाही सम्मत होगा। द्वितीय उपशम सम्मत तो वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ता है। अगर किसी ने शाही सम्मत किया है तो शाही सम्मत के सामने उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो उसके औपशमिक चारित्र हो जाएगा श्रेणी में। मतलब 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जाकर वो 11वें गुण स्थान में जब आएगा तब उसके औपशमिक चारित्र कहा जाएगा उसके। मतलब यथा उपशमिक चारित्र की प्राप्ति कहाँ होती है? सकल चारित्र की बात करें उपशम श्रेणी में। शाही चारित्र की कहां पर प्राप्ति होगी? शपक श्रेणी में। शपक श्रेणी में होंगे। तो पूर्ण चारित्र के 3 भेद हो गए आशा बहन। कौन कौन से हो गए? शायोपशमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र और चारित्र परिवर्जन। तो इस बोल का जो अंतर लिया ना राजे में ध्यान देना, चारित्र परिवर्जन। तो इस बोल के कितने निकल गए? इस बोल के हाँ कौन कौन से दिन निकले? बोलो बोलो कौन कौन से दिन निकले? औपशमिक, शायोपशमिक और क्षायिक चारित्र। देखो इस बोल से पहले आचार्य ने निकाला 5वें गुणस्थान का संयम संयम वाला शायोपशमिक चारित्र, पहला बोल। दूसरा निकाला उन्होंने 6ठे और 7वें गुणस्थान में होने वाला शायोपशमिक सकल चारित्र। तीसरा निकाला उन्होंने औपशमिक चारित्र, और चौथा निकाला उन्होंने शायिक चारित्र। 4 प्रकार की बात बताई। और सम्मत परिवर्जनों में क्या क्या आएगा? सम्मतम परिवर्जन तो क्या आएगा उसमें? प्रथमोषम सम्यक आएगा, अनंतानुबंधी की विसर्जना आएगी, दर्शन आएगी। सम्मत परिवर्जनों में क्या क्या आएगा राजेश भाई? प्रथमोषम सम्यक की प्राप्ति आएगी, अनंतानुबंधी आएगी, दर्शन संयोजना आएगी, दर्शन मोह की क्षमता। और चारित्र मोह में परिवर्जन तो में क्या क्या आएगा? उषा जी क्या कह रहा? चारित्र परिवर्जन तो संयम आएगा, और औपशमिक चारित्र, छायोपशमिक चारित्र आएगा, औपशमिक चारित्र और छायिक चारित्र। हाँ जरा से बोलेंगे, फिर से कोई को बोलेगा, बनाएंगे, बताना जाएंगे। जय श्री राम बोलिए। चारित्र परिवर्जन तो क्या मतलब हुआ? देश संयम, सकल संयम, औपशमिक चारित्र, छायिक चारित्र। हाँ बोलिए जय श्री राम। देश संयम आएगा, औपशमिक चारित्र आएगा, शायिक चारित्र आएगा, और संयम संयम आएगा। मतलब ये तो और कोई और बताए कि चारित्र को 2 भागों में बांटा, देश चारित्र और सकल चारित्र। तो देश चारित्र जो होता है वो तो शायोपशमिक चारित्र ही होता है, लेकिन जो सकल चारित्र होता है उसके 3 भेद होते हैं, शायोपशमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र और शायिक चारित्र। ये 3 प्रकार के इनकी भेद करेंगे। अभी हमारा यहाँ पर 5वें गुणस्थान की बात चल रही है। तो 5वें गुणस्थान में ममता जी दोषी कहां से जीव आ सकता है? 5वें गुणस्थान में 5वें पहले गुणस्थान से 5वें में आ सकता है, चौथे में से भी 5वें में आ सकता है। हाँ और 7वें में से भी 5वें में आ जाता है। हाँ 7वें से गिर के 6ठे में आएगा और 6ठे से फिर 5वें में आ सकता है। 7वें से 6ठे में आएगा और सकल संयम वाला भी 6ठे में आ सकता है। तो 5वें में आने के 3 प्रकार के चारित्र होगा। जो चारित्र परिवर्जनों में जो देश संयम को प्राप्त हो रहा है वो कितने जीव हो गए? 3 जीव हो गए। पहले से आने वाला, चौथे से आने वाला और 6ठे से गिरकर आने वाला। 2 चढ़ने वाले हैं और 1 है। तो आचार्य वीरसेन इस सूत्र में
केवल एक बोल को लेकर चारित्र परिवर्जन, तो उनको इतना लगा कि चारित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने पूरा इसमें 100-150 पेज की टीका लिख दी, पूरी 150 टीका लिख दी। सूत्र में, भूतबली के सूत्र में तो ये आधे पेज में भी समाप्त हो जाता। अच्छा में अगर आप लिखते हैं तो चारित्र को प्राप्त होने वाला सातों कर्मों की अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति प्रमाण करता है। विशेष इतना है कि ये अंत कोड़ा कोड़ी सागर बहुत कम हो गया है, क्योंकि स्थिति कांडक घात हुए। इतना करके हम जो है 4 लाइन या 6 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे क्या जी, क्योंकि हमको तो वही लिखा है, सूत्र में कहीं नहीं है। मैंने पूरा देखा, सूत्र में सिर्फ आचार्य ने इसमें क्या व्याख्या करना कि ये सत्य कर्माणी 7 कर्मों की स्थिति ये हो जाती है, इसमें इससे क्या मतलब अंत कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति आती है। तो बहुत सरल सूत्र है। आचार्य ने सारी व्याख्या चारित्र परिवर्जनों की है, क्योंकि चारित्र के प्राप्त के बिना मोक्ष मार्ग में चारित्र अनिवार्य रूप से, बिना चारित्र को अंगीकार करके कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो आचार्य ने पूरा उसकी बात बता दी। और पहले बात चल रही है अपने देश संयम की, ये चलेगी। उसका 10-11 पेज की बात चल जाएगी, हमारे सकल चारित्र की बात चल जाएगी। वहां पर दोनों तरह की बात आएगी पूरी, कि भाई शाइव शिव चारित्र की बात करेंगे। उसके बाद में जो अब चूंकि उपशम श्रेणी वाले के द्वितीय उपशम सम्यक है, तो वह द्वितीय उपशम सम्यक की बात करेंगे, उपशम श्रेणी की भी बात करेंगे और शपक श्रेणी की बात करेंगे। तो सकल चारित्र में कितनी बातें आ जाएगी? शाइव शिव चारित्र की आएगी, द्वितीय उपशम की बात आ जाएगी, उपशामना की बात आएगी, उपशम श्रेणी की बात आ जाएगी और शपक श्रेणी की बात है। 4 बात वहां पर आ जाएगी। और यहाँ पर 5वें गुणस्थान में कितनी बात आ गई? 5वें गुणस्थान में बात तो एक आई है, लेकिन आने वाले कहां से हो गए? 3 जगह से आ गए। पहले से 5वें में आने वाला, चौथे से 5वें में आने वाला, दूसरे 5वें में आने वाला, गिर कर 3 जीव उन्होंने ले लिए। और दूसरा क्या लिया कि कोई जीव 5, अभी हमको चारित्र की बात करना, हमें ये नहीं करना वो सम्यक दर्शन कौन सा है। तो वेदक सम्यक दृष्टि भी आ सकता है, औषध सम्यक दृष्टि भी आ सकता है, शाही सम्यक दृष्टि भी आ सकता है। तो आचार्य ने सबको लिया। अब औषमिक सम्यक दृष्टि को लेकर क्या बात किया उन्होंने? 5वें गुणस्थान में जो पहले से 5वें में आता है, तो भाई इतनी बात बताई उन्होंने कि वहां पर तो करण तो वही होंगे जो हमने आपको पहले बताया था प्रथम में। कौन से होंगे? अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्त। और जैसी बातें वहां पर बताई थी, क्या बात बताई थी कि अधकरण में 4 आवश्यक होते हैं, अनुकृष्टि की रचना होती है, अपूर्वकरण में 4 आवश्यक हो जाते हैं, लेकिन अपूर्वकरण में प्रपोषण सम्यक से जो बढ़ रहा है उसके क्या नहीं होता है? गुण संक्रमण नहीं होता है। ये 5वें में आएगा तो इसमें गुण संक्रमण नहीं होगा। तो ये बात बता दी। लेकिन आचार्य ने जो यहाँ पर जो वर्णन किया है वो किसको किया है? वेदक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से। मतलब कोई पहले गुणस्थान वाला सादी मिथ्या दृष्टि है, वह तुरंत गिरकर आया और वो अगर 5वें गुणस्थान को प्राप्त करेगा तो वो कैसे प्राप्त करेगा? क्योंकि जो प्रपोषण सम्यक वाला है उसका वर्णन तो वैसा ही है। आचार्य बोले उसी तरह से 3 करण जानना, ये बात जरूर है कि उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी, जो 5वें गुणस्थान की होगी वो बात होगी। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? वेदक सम्यक दृष्टि। कौन है? जो सादी मिथ्या दृष्टि है, जिसने एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, वह गिरकर आया है और बहुत काल तक रहा है। तो क्या हुआ? अब जब उसके वेदक काल में पहले स्थान में सादी मिथ्या दृष्टि है, वेदक काल चल रहा है, वेदक सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो वेदक सम्यक दृष्टि होगा तो कितने करण करके सम्यक दृष्टि होगा? हमारे सिर्फ जय श्री श्राप बताएंगे, कल हमने पढ़ा था। देखो और बता दिया, ममता जी दोषी ने बता दिया। अब आप रुको, दोषी आपने बता दिया, आपका उत्तर सही है, मैंने देख लिया। कितने करण करके होगा? 4 के 5? 2 ही करण करेगा। कौन कौन से 2 करण करेगा? अध्याकरण, अपूर्वकरण। अनिर्दिकरण क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहली ये कल बताया था, अनिर्दिकरण कब करना होगा? जब हमको उपशामना या क्षय करना और अंतरकरण करना हो, तो वहीं पर ही मैंने अंतरकरण कल बताया था मैंने। अनिर्दिकरण कहां पर होगा? जहां पर क्षय और उपशामना का कार्य हो और जहां पर अंतरकरण हो। मुख्य रूप से अनंतान्यबंध विषय योजना में क्या कहा था मैंने? वो स्पेशल केस है, वहां पर क्षय करना है, इसलिए 3 करण लिया। लेकिन बाकी सब जगह अंतरकरण करने की जो मुख्य प्रक्रिया है उसके कारण अनिवृत्तिकरण करता है। तो वे वेदक सम्यक दृष्टि है, उसको अंतरकरण करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके ऑलरेडी इसके है। क्योंकि अंतरकरण करके वो क्या करता है? उपशमकरण करता है। तो यहां पर जरूरत है तो 2 ही करण करता है, जिसके नाम है अधकरण और अपूर्वकरण। तो कल आपको याद होगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि वो शिष्य ने क्या पूछा? शिष्य ने पूछा था कि अच्छा 2 करण करता है तो इसका मतलब 3 करण करके आएगा
वो तो ज्यादा विशुद्ध होगा। तो जो तीन रोटी खा के आएगा उसका पेट ज्यादा भरा रहेगा, जो 2 रोटी खा के आया तो उसका पेट कम भरा रहेगा। तो 3 करण करके आया तो उसकी विशुद्धि, हमने तो सुना है कि अनिवृत्तिकरण में तो बहुत ज्यादा विशुद्धि होती है। आपने बताया था कि अधकरण से अपूर्वकरण और अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण में बराबर विशुद्धि के परिणाम बढ़ते जाते हैं। तो जो 2 करण करके आया तो उसकी विशुद्धि कम होनी चाहिए जो 3 करण करके आया। ठीक है भाई, जो 3 उपवास करके आया उसका चारित्र बड़ा होना चाहिए, जो 2 उपवास करके आया उसका नहीं होना चाहिए। तो आचार्य ने कहा कि ऐसा नहीं है। क्या कहा? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 3 करण करने की जरूरत क्या थी उसको? वो तो प्रथमोषम मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करने थे। लेकिन जो 5वें गुण स्थान में आएगा तो 5वें गुण स्थान में जो विशुद्धि होगी वो उसने 2 करण से प्राप्त कर लिए। और आप ये नहीं कह सकते हो कि हर एक अपूर्व करण में प्राप्त होने वाली विशुद्धि अलग अलग होती है। जो सादी मिथ्या दृष्टि है वो अपूर्व करण कर रहा है, और जो प्रपोषण सम्यक वाला जो अपूर्वकरण कर रहा है उससे सादी मिथ्या दृष्टि के अपूर्वकरण में विशुद्धि ज्यादा होगी। उसको चारित्र की प्राप्ति करनी है, उसके परिणाम कैसे हो रहे हैं? देश संयम की प्राप्ति के हो रहे हैं, तो वहां पर विशुद्धि ज्यादा होगी। यहां तक कि वह जीव अगर 7वें गुण स्थान को प्राप्त करेगा तो उसकी विशुद्धि इससे भी ज्यादा अधिक होगी। ऐसी सब बातें हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। कल मुग्धा जी पढ़ भी रहे थे। हम लोग देखिए पेज पर आएंगे। हमने कहा पता मुग्धा जी आपने पढ़ा था यहाँ पर, चाहे तो 2 प्रकार का हमने पढ़ लिया था। हम लोग पेज नंबर 269 पर भी आ गए थे। और हमने एक बात कल बहुत स्पष्ट देखी थी। वो क्या देखी थी? कि जो सम्यक से जो जीव है उसका जितना स्थिति बंद होता है प्रपोषण सम्यक वाले के, है ना, घटकर होता है। क्योंकि अपूर्वकरण में क्या हो रहा था? लगातार स्थिति बंधापसरण हो रहे थे और स्थिति कांडक घात हो रहे थे। तो वहां पर स्थिति बंद हो रहा था, अपूर्वकरण में अधकरण से शुरू हो गया था। तो क्या हो गया था? घट घट कर स्थिति बंद हो रहा था। क्या बन रहा था? स्थिति बंद। और हर जगह क्या बताया था कि अगर किसी एक जगह कंपेयर करें तो होने वाला स्थिति बंद स्थिति सत्व से ज्यादा है कि कम? क्या बताया था? कम है, थोड़ा ही ज्यादा होगा। बहुत कम बताया। अब यहाँ पर वो कम। जितना स्थिति बंद हो रहा है 4थे गुणस्थान वाले का, उससे 5वें गुणस्थान वाले का स्थिति सत्व भी कम है। मतलब जो चारित्र में आ रहा है ना 5वें गुणस्थान में, उसका स्थिति सत्व कम है। ये बात कल अपन ने स्पेशल वहां पर बात को अपन ने देखी थी। ठीक है ना? उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो आगे क्या बात चल रही है। अपनी ये बातें कहाँ चल रही है? सिर्फ चारित्र परिवर्जनों की टीका चल रही है क्या? टीका भूतबली आचार्य ने तो केवल इतना ही पता कि चारित्र को प्राप्त होने वाला 7 कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर करता है। लेकिन वीरसेन आचार्य ने कमाल कर दिया, एक बोल पर पूरा का पूरा शब्दसार उन्होंने भर दिया। सही बात है ना? अब हम थोड़ा पढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि मुग्धा जी पढ़े क्योंकि उन्होंने विषय लिया था ना, वहीं से आगे करते हैं। चलो, कहां पर पढ़ा था मुग्धा जी आपने? हम लोग पेज नंबर पर यहां पर आ गए थे, मेरे ख्याल से पेज नंबर 270 पर आ चुके थे। यस, 268 से दोबारा पढ़ा दीजिए, एक बार और दिवा दीजिए। अशोका जी पूरा रिवाइज करा दिया है और आगे का पूरा विषय बता दिया कि क्या आ रहा है। ठीक है सर। और दूसरा पैराग्राफ है। हाँ, अपन ने पूरा रिवाइज किया। अभी तक कितना मिनट हो गया? मैं अभी देना कितना मिनट हो गया आशा बहन? अपना हो गया करीबन 23 मिनट हो गया अपना। 23 मिनट तक अपन ने पूरा रिवीजन किया और ये बताया कि आगे के टीका में क्या चलेगा ताकि हमको पठार नहीं आए। हमने पूरा का पूरा इसको रिवीजन कर लिया। आप ऐसा करना, कल एक बार और सुन लेना। मतलब कल अपने ना मैं यूट्यूब में डाल रहा हूँ, आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं यूट्यूब में? मिलते हैं डेली। मिलते तो उनको मिलता है। और अगर नहीं आता तो मुझे फिर से आप बोलना, अपन समझाएंगे इसको, है ना? मैं थोड़ा सा डेट डालना। हाँ, डेट डालना, डेट से पता चलता है कि कौन सी तारीख का है ये। आपकी बात हाँ, डेट डालना उसमें। डेट डाला है, रोज डेट डाल रहा हूँ पक्का, बिल्कुल। डेट भी डाला है, सेशन भी डाला है, सब डाला। ऊपर नीचे देखिए उसको, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे भी डालो। पार्ट 1 पार्ट 2। वो तो डाला है, सब डाला है। 94 95 ऐसा आता है। हाँ,
वो तो 94, 95 वो तो पेज 1 नंबर वगैरह नहीं, वो तो प्रवचन का आता है नंबर। ऐसा है जहां पर मुझे लगता है यहाँ पेज नंबर की अपन बात करते हैं, पेज नंबर लिख देता हूँ, लेकिन आपको प्रवचन नंबर मिलता है, सेशन मिलता है और विषय भी मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें बराबर उसमें मिलेगा, और नहीं हो तो बताइएगा, आप सुनकर है ना उसमें व्हाट्सएप में लिखे, लेकिन उसको सुनिए और कोई बात हो तो अपन स्पष्ट और करेंगे। ठीक है, अभी बढ़ सकते हैं आगे। हाँ मैं तो सुनती हूँ लेकिन डेट नहीं है, सब मिलता है, डेट ही नहीं मिलती है। कौन बोल रहे हैं? जयश्री श्राफ बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। हाँ ठीक है, मैं आज फिर ध्यान रखूंगा, मैंने जहां तक याद है पेज नंबर डाल दूंगा मैं। अभी क्या हुआ, पेज नंबर क्यों नहीं डाला उसमें कि अपन ने लब्धि सार के आधार से गाथा पढ़ी थी, विषय अपना चल रहा था, वही पेज चल रहा था, वही सूत्र था। जैसे अपने कल सूत्र नंबर जो 13 लिया था ना पहले, तो उसमें सारा विषय तो वही था, सूत्र नंबर 13 ही चल रहा था, और उसको स्पष्ट करने के लिए अपन ने लब्धि सार की गाथा पढ़ ली थी जो मुग्धा जी ने हमने पढ़ी थी। इसलिए मैंने धवला का पेज जब आगे बढ़ा तो पेज डाला। तो हो सकता है आपको उस प्रवचन में मैंने पेज नंबर नहीं डाला होगा, वो सूत्र डाला था, उस सूत्र की व्याख्या। मैं कल के प्रवचन में मैंने ये भी लिखा कि लब्धि सार से अपन ने देखा, ये बात भी अपन लिखेंगे। विषय को स्पष्ट करने के लिए लब्धि सार ग्रंथ को हम पुनः रेफर करेंगे, तो लब्धि सार ग्रंथ से विषय का स्पष्टीकरण ज्यादा होगा। ठीक है ना। और ये भी बताया मैंने इसको पढ़ा है मुग्धा जी, सारा का सारा विषय लब्धि सार का ही है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर आप चाहो तो हर पैराग्राफ के ऊपर में चाहूं तो एक गाथा नंबर लिख दूं, लेकिन लब्धि सार में क्या हो जाता है, जैसे जितने अल्पबोध आ रहे हैं, अल्पबोध के बिल्कुल एकदम वही लब्धि सार से विषय आता है। लब्धि सार में क्या हो जाता है, वहां पर हेडिंग है, गाथा है, तो अपन विषय को कर लेते हैं, और यहां पर अपने को पता नहीं चलता है, अपन बात करते हैं अंतकोणाकुड़ी सागर की और सडनली गुण श्रेणी शीर्ष की बात आ जाती है। तो गुण श्रेणी शीर्ष की बात को लाइन चेंज नहीं होने से पढ़ने में ऐसा होता है, लेकिन हम मूल पुस्तक से भी पढ़ रहे हैं, धवला पुस्तक से भी पढ़ रहे हैं। जैसे अभी अपन ने धवला पुस्तक पढ़ी ना आज, इसके बाद में तुरंत अपन पढ़ने वाले हैं सपना सार भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मुग्धा जी थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ, अपनी ये बात चल रही थी कि 270 पर सूत्र पर चल रही थी। हाँ, पैराग्राफ नंबर 2। बढ़िया। यह देशामर्शक सूत्र है, क्योंकि एक देश के प्रतिपादन द्वारा यहाँ पर संभव सकल अर्थों का सूचक है। इसलिए यहाँ पर पहले संयम को प्राप्त होने वाले जीव का विधान कहते हैं। वह इस प्रकार है, प्रथमोक्षम सम्यक को और संयम को एक साथ प्राप्त होने वाला जीव भी तीनों ही करणों को करता है। उन करणों के लक्षण जिस प्रकार सम्यक की उत्पत्ति में प्ररूपित किए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्ररूपित करना चाहिए। बस ये बात समाप्त। मुग्धा जी अब क्या हो रहा है, ये बात एक प्रकरण समाप्त हो गया है। हाँ। मतलब अब क्या यहाँ पर अपन चाहे तो दूसरा पैराग्राफ लिख सकते कि मतलब क्या हो गया कि जो जीव पहले गुण स्थान से पाते में जा रहा अनादि मिथ्या दृष्टि है, या उसकी तरह से 26 प्रकृति की सत्ता वाला है, या जो मतलब वेदक काल जिसका निकल चुका है, वह जीव कैसे प्राप्त करता है कि तीनों करण को करता है। उन तीनों करण का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अपने प्रतिपक्षम सम्यक ने कहा। अब आगे बताएंगे, देखो, अथवा मोहिनी कर्म की 28 प्रकृति की सत्ता वाला, मतलब ये वेदक मिथ्या, ये सादी मिथ्या दृष्टि है। अब अथवा बोला ना, अथवा एक बात समाप्त हो गई है। अब बात करें, अब यहाँ पर लब्धि सार में दूसरी गाथा हो जाएगी, एक गाथा समाप्त हो गई, दूसरी गाथा शुरू हो गई। तो मोहिनी कर्म की 28 प्रकृति की सत्ता वाला, यही बात मुग्धा जी बता रहा है कि ये वेदक सम्यक मिथ्या दृष्टि है, ये सादी सम्यक दृष्टि है, ये अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है। पहले बात चल रही थी अनादि मिथ्या दृष्टि की। तो जयश्राव यह क्या हो रहा है कि इस पैराग्राफ में पढ़ते 3 लाइन के बाद में दूसरी गाथा शुरू हो जाती है, दूसरा विषय शुरू हो जाता है। तो अब यहां पर क्या बता रहा है कि जो वेदक सम्यक दृष्टि है वह जब कब जाता है, पहले से 5वें गुण स्थान में जाता तो 2 करण करता, 3 करण नहीं करता। पढ़िए आप मुग्धा जी, बताइए आगे। मुग्धा जी पढ़िए। आगे ना तब असंयत सम्यक दृष्टि अथवा मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला वेदक सम्यक्त्व प्राप्त करने के योग्य मिथ्या दृष्टि जीव यदि संयम को प्राप्त होता है तो उसके 2 ही करण होते हैं, क्योंकि उसके अनिवृत्ति करण नहीं होता। संयम को अंतर्मुहूर्त काल से प्राप्त करेगा, इस कारण
वहां से लेकर सर्वजीव आयु कर्म को छोड़कर शेष सातों कर्मों की स्थिति बंधकों और स्थिति सत्व को अंतक कोड़ा कोड़ी के प्रमाण करते हैं। शुभ कर्मों के अनुभाग बंधकों और अनुभाग सत्व को चतुस्थानीय करते हैं। देखो यहाँ तथा पर ये अशुभ कर्मों के मुमता जी एक मिनट, जो आप पढ़ रहे हैं ना या फिर नई बात चालू हो गई? हाँ। पहली बात तो क्या होता है, प्रपोर्शन सम्यक वाला कैसे पांचवें गुण स्थान में आता है। दूसरी बात कहते हैं वेदक सम्यक दृष्टि कैसे आता है कि दो करण से आता है। अब नई बात बता रहे हैं कि वो आता है तो वो प्रदेश सत्व अनुभाग सत्व क्या करता है, उसकी बात को यहाँ पर नई बात को बता रहे हैं। तो मतलब ये विषय जो है ना, एक साथ पैराग्राफ में पढ़कर या तो अपन लाल पेंसिल लगाएंगे, एक विषय टॉपिक हो गया, दो विषय टॉपिक हो गया, और इसको ही ज्ञान कराने के लिए मैं आपको लब्धि सार से बताने वाला हूं, और फिर अपन इसको मिलान कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि अपने को विषय स्पष्ट हो जाएगा। अपना मात्र पढ़ना ही प्रयोजन नहीं है, अपना बात याद करना भी प्रयोजन नहीं है, अपना बात समझने का प्रयोजन है कि अपन ये तो समझे कि मैंने जब इसको पढ़ा, उषा जी कह रहा इतना लंबी टीका, मैंने कहा किसकी बोल की व्याख्या कर रहे हैं, तो ये चारित्र परिवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, अपना समय तो हो चुका है, हम पुनः लॉगिन करेंगे। भगवान महावीर को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और हम पुनः लॉगिन करके आगे का स्वाध्याय करेंगे। बोलो भगवान महावीर की जय जय जय।